क्या अब तुम फरी के दानियाल भाई से शादी कर दोगी? बेटा, मैंने तो एक बार पहले भी कहा था कि फरी और दानियाल की शादी पर मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे अब्बू जिंदा है। अब्बू, जरूर माँ बेटियां मिलकर कोई नया चक्कर चला रही होंगी। नजमा, सुमन, शुक्र तुमने देखा तो। यहाँ क्यों आए? वो आज मेरी बहन का मायो है, तुमने जरूर आना है। हाँ अम्मा आएंगी तो मैं आऊंगी। अब मैं जाऊं? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या लाई? नहा दो। ये क्या किया आपने? ये तुम्हारी और मेरी मंगनी हो चुकी है। बकायदा अम्मी और गुड़िया तुम्हारे घर आएंगे हमारी मंगनी की बात करने के लिए। शेट, अंगूठी क्यों उतार दी तुमने? ये मैं तब पहनूंगी जब मंगनी हो जाएगी। मेरा हाथ छोड़े कोई देख लेगा। तुम क्या? हाँ, मैं तोतली हूँ। मैं इसीलिए आपसे बात नहीं करती थी कि अगर आपको पता चल जाएगा तो आप मुझे छोड़ देंगे, और आपने वही किया, मेरा हाथ छोड़ दिया। अरे भाई लड़कियों, रुक जाओ, पहले रस्म तो कर लेना, फिर हल्ला गुल्ला कर लेना। चलें भाई, रस्म तो कर ले, बहुत देर हो गई। अम्मी चुपकी क्यों सो रही है अभी तक? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? अरे बेटा, मुझे तो इसकी कुछ समझ ही नहीं आ रही। कल सलमा बहन के घर जाने से मना कर रही थी। लेकिन वो तो आपके साथ गई थी। अरे तुम्हें क्या पता, मुझसे पहले आ गई थी वो। अच्छा, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है क्योंकि मैं सो चुकी थी जब तक। फरी की शादी का क्या सोचा? कब तक कर रही है? हाँ बेटा, उसके लिए भी रिश्ता ढूंढती हूँ कोई। अम्मी, रिश्ता ढूंढने की क्या जरूरत है? दानियल का रिश्ता है तो फरी के लिए। और आपने ही तो मुझे कहा था कि आप यूसुफ को अब्बू से मिलवाएंगी।
फरी की शादी के सिलसिले में ही। हाँ बेटा, मैंने कहा था, मुझे याद है। लेकिन अब यूसुफ की मुलाकात शायद तुम्हारे अब्बा से ना हो पाए। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? और क्यों मुलाकात नहीं हो सकेगी? बेटा, मैंने तुम्हारे अब्बू को यहाँ आने से रोक दिया है। अम्मी, आप ठीक नहीं कर रही हैं। नीलम ने मुझे बताया था कि अब्बू ने चेक दिया है खर्चे के लिए। अब जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अपनी जिम्मेदारी उठाना चाह रहे हैं, तो आप क्यों रोक रही हैं? वाह अमीना वाह, तुम्हारे बाप ने एक चेक क्या दे दिया, तुम वो सारी अजियतें, वो मुश्किलें सब भूल गई जो हमने दानिश की वजह से उठाए। वक्त के साथ जख्म बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जब उसको देखती हूँ सारे जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जो मुझे सही लगा मैंने वो ही किया है। आप गलत समझ रही हैं मुझे अम्मी। मैं खुद गर्ज होकर सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ, आपके बारे में भी सोच रही हूँ। आपको भी एक शौहर का साथ मिल जाएगा। जवानी काटना आसान होता है, लेकिन बुढ़ापा काटना बहुत मुश्किल। रहने दो मीना, मैं ये सब बातें सोचकर कमजोर नहीं पड़ना चाहती। वो परवीन जो दानिश की बीवी थी, वो कब की मर चुकी है। अब इस घर में सिर्फ एक माँ रहती है जिसे किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं। अम्मी, अब्बू को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आप भी उन्हें माफ करते हो, घर में आने से मत रोकें। फरी और दानियाल की शादी के बारे में सोचें, ताकि हमारी फरी को उसकी मोहब्बत मिल जाए। बेटा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जवेरिया ये शादी कभी नहीं होने देगी। डैड, आओ। डैड, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। कहो। फरी और दानियल भाई एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। ये बात मैं जानता हूँ, इसमें नहीं बात कर। तो फिर डैड आप मॉम की बात मान लीजिए ना। तुम ये चाहती हो कि मैं परवीन को डिवोर्स कर? परवीन आंटी की लाइफ से तो आप बहुत पहले निकल चुके हैं। अगर आप इन्हें डाइवोर्स दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं। और अगर मैं तुम्हारी मॉम को डिवोर्स दे दूं तो? नहीं डैड, आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। मैं आपको और मॉम को हमेशा साथ देखना चाहती हूँ। तुम मुझे और मॉम को एक साथ खुश देखना चाहती हो, और वहां मेरी 4 बेटियां हैं जो मुझे और परवीन को एक साथ देखकर बहुत खुश होंगी। मगर डैड, मैं फरी और दानियल भाई को भी साथ देखना चाहती हूँ, इसीलिए आपको इतना इंसिस्ट कर रही हूँ। मेरा ख्याल ये है कि अगर दानियाल निशा से शादी कर ले तो उसके हक में बहुत बेहतर रहेगा। डैड, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कि तुम्हारी मॉम कभी भी फरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और मैं इस मौजू पे मजीद बात नहीं करना चाहता। लेकिन डैड, चैप्टर इज क्लोज्ड।
देखा सारा तुमने, तुम्हारे डैड मुझे छोड़ सकते हैं लेकिन परवीन को नहीं छोड़ सकते। मॉम, मेरी आज फरी से बात हुई थी। क्या बात हुई थी? मैंने उसे आपकी शर्त बता दी। अच्छा किया तुमने। अब कम से कम दानियाल से शादी करने के लिए वो अपनी माँ को तलाक के लिए फोर्स करेगी। काश ऐसा हो सकता। क्या मतलब काश ऐसा हो सकता? फरी ने आपकी इस ख्वाहिश से साफ इनकार कर दिया है। फरी ने साफ कह दिया है कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। उफ, ये तो बहुत बुरा हो गया। मॉम, आपको इस बात पे अफसोस हो रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि फरी अब खुद दानियल भाई से शादी करने से मना कर देगी और फिर दानियल भाई और निशा की शादी हो सकती है। उसके जवाब ने मेरे मुंह पर एक तमाचा मारा है। अब तो परवीन की तलाक होना बहुत जरूरी हो गया। डैड, आप फरी के फादर हैं और आज मैं सबके सामने आपसे फरी का हाथ मांगता हूं। साबरा, साबरा। आई बेगम साहबा। जी बेगम साहबा। क्या कर रही थी? वो बस किचन साफ कर लिया है, रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आप बता दें कि रात को खाने में क्या बनेगा। खाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डिनर बाहर करेंगे। अच्छा, तो बेगम साहबा आज जल्दी घर चली जाऊं? बेगम साहबा आपके लिए कॉफी बना दूं? जरूरत है। सुनो। जी बेगम साहबा। ये रख ली। ये किस लिए बेगम साहबा? रख लो। मगर बेगम साहबा, उस दिन तो आपने मीना बीबी को मना किया था कि नौकरों को पैसे ना दिया करो। इस घर की मालकिन मैं हूं, वो मेरी बराबरी नहीं कर सकती। रखो। बहुत शुक्रिया। एक बात बताओ, तो किसी पीर फकीर को जानती हो? क्या मतलब बेगम साहब? मतलब ये कि वो जो ताबीज वगैरह देते हैं। जी जानती तो हूँ। तो फिर मुझे एक ताबीज चाहिए। ताबीज किसके लिए बेगम साहबा? मीना के लिए। भगाना है उसे यहाँ से। पर वो तो यहाँ है ही नहीं। अभी तो वो वक्ती तौर पे यहाँ से गई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए। अच्छा, मगर बेगम साहबा, आपको इसके लिए मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, कल चलेंगे। जी ठीक है बेगम साहब। सलाम बाबा जी। बाबा जी, ये मेरी बेगम साहिबा है, इनके साथ एक मसला है। बैठो। क्या मसला है? मेरा सबसे बड़ा मसला
मेरी सौतन है और मुझे पता है कि इसका इलाज आपके पास है। मैं चाहती हूँ कि इसका कोई ऐसा इलाज करे कि इसके बाद कोई उसका इलाज न कर सके। दानिश, मैं सोच रही थी कि अब बच्चों की एंगेजमेंट कर दी जाए। मैं जरूर, लेकिन दानियाल शादी के लिए राजी हो गए। डोंट यू नो, रात दानियाल निशा को डिनर पर लेकर गया था। नहीं, मुझे नहीं पता, और वैसे भी उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन खुशी की बात है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप रात को लेट आए, डिनर कहाँ किया आपने? चुप क्यों है? कल रात डिनर मैंने अपनी बेटियों के साथ किया है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप परवीन से मिलने गए थे? हाँ, मैं गया था, सबसे मिलने के लिए गया था, अपनी बेटियों से और परवीन से भी। आपको परवीन को तलाक देनी होगी। जवेरिया अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि दानियाल जो है निशा से शादी के लिए रजामंद हो गया है। सो मैं तलाक की शर्त से आजाद हूँ। मॉम रुकिए, मॉम रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? मैं बताना जरूरी नहीं समझती। मॉम मुझे प्लीज बता कर तो जाएं, आप कहाँ जा रही हैं? तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे। मैं परवीन का दिमाग दुरुस्त करने जा रही हूँ, देखती हूँ कि वो दानिश का पीछा कैसे नहीं छोड़ती। मॉम अगर आप बाहर जाकर लड़ेंगी तो बात और बिगड़ जाएगी। बात बिगड़ जाने दो। अच्छा रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं तुम्हें वहां लेकर नहीं जाऊंगी। हाँ रुकिए। ओ गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कुछ तो करना होगा। बैठिए, मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे ये कहने आई हूँ कि दानिश का पीछा छोड़ दो। तुम क्या समझती हो कि अपनी इन ओछी हरकतों से तुम कुछ हासिल कर लोगी? एक मिनट, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। उस दिन भी आप मेरी बेइज्जती करके चली गई और मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आपने आज अपनी हद पार की तो मैं भी आपको बराबर से जवाब दूंगी। इसलिए बहुत सोच समझ के बात कीजिए। वाह, चुंटी के भी पर निकल आए। अगर इतनी खुददार हो ना तो बहाने बहाने से दानिश को क्यों बुलाती हो? पहली बात तो ये कि दानिश को मैं नहीं बुलाती, वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ आते। और दूसरी बात ये कि दुनिया की कोई भी औरत अपने शौहर को अपने घर आने से नहीं रोक सकती। अम्मी ये चेक अब्बू दे के गए। अब तू, अच्छा तो ये बात है, यहाँ ये चक्कर चलाया जा रहा है। तुम ऐसे मेरे शौहर को लूट रही हो? फालतू बातें मत कीजिए। दानिश अपनी मर्जी से ये चेक देकर गए। हाँ तो तुमने अपना रोना रोया होगा, ड्रामा किया होगा, हमारी मदद कर दें, हमारा गुजारा नहीं होता, हम मुश्किल में हैं, तभी तो तुम लोगों के लिए परेशान रहते हैं। आंटी आप हद से बढ़ रही हैं। हद से मैं नहीं, हद से तुम लोग बढ़ रहे हो। वाह क्या बात है, इसका मतलब है कि तुम लोगों का यहाँ रोजाना आना जाना होता है। जवेरिया, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
ये देखें, इसके बाद भी आप मुझे कहेंगे कि मैं गलत हूँ। और तुम बताओ लड़की, मेरे बेटे का पीछा छोड़ने की क्या कीमत लोगी? आंटी मेरा प्यार कोई बिकाऊ नहीं है कि जिसकी कीमत लगाई जाए। हर इंसान को अपनी औकात देकर ख्वाब देखने चाहिए। तुम्हारा ये स्टेटस नहीं है कि तुम किसी भी अच्छे घर की बहू बन सको। शराब जवेरिया, जिस लड़की से आप बात कर रही हैं ये लड़की मेरी बेटी है, और मेरी बेटियां बड़े से बड़े घर की बहू बन सकती हैं। तो फिर करा दे इसका रिश्ता कहीं और। खुदा के वास्ते मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। अच्छा डैड, आप फरी के फादर हैं और आज मैं सबके सामने आपसे फरी का हाथ मांगता हूं। एक मिनट दानिया, फरी की शादी किससे होगी इसका फैसला मैं करूंगी। देख लिया दानिश आपने, इस औरत ने तो आपसे बाप होने का भी हक छीन लिया, और आप बिला वजह इन लोगों के लिए परेशान होते रहते हैं। बेहतर है कि आप सारा के बारे में सोचें। दानियाल, तो अपनी मॉम के साथ जाओ। लेकिन डैड, मैंने कहा कि अपनी मॉम के साथ जाओ, इट मींस जाओ। ये मेरी बेटियां हैं और तुम लोगों के रिश्ते करने का हक मुझे भी हासिल है। तो बाप होने के नाते ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम उनकी शादी में जाओगी तो उन्हें इस बात का यकीन होगा ना कि तुम उनसे मोहब्बत नहीं करती। मैं सलमान से मोहब्बत नहीं करती और ये बात वो जानता है। ये बात मैंने उसे एक नहीं 100 बार बताई है। खैर ये बताओ आगे क्या इरादे हैं? किस हवाले से? जिंदगी के हवाले से। मेरा तो यही इरादा है कि मैं बहुत मेहनत करूं, अपना नाम बनाऊं और ढेर सारा पैसा कमाऊं, अपने घर वालों को एक अच्छी जिंदगी दूं। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है नीलम, मैं यहाँ तुम्हें क्यों लेकर आया हूँ? आई थिंक इसलिए कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं परेशान हूँ और यहाँ आके बेटर फील करूंगी, इसलिए लेकर आए हो? नहीं, बात कुछ और है। मैं तुम्हें यहाँ किसी खास मकसद के लिए लेकर आई हूँ। ओह अच्छा, तो फिर जल्दी से बताओ क्या मकसद है। मैं भी ये मकसद जानना चाहती हूँ। बताओ ना, सस्पेंस क्यों फैला रहे हो? ओके। Will you marry me? शहजाद, ये सब क्या है? क्या है? प्रपोज कर रहा हूँ तुम्हें, और मेरे ख्याल से इस पे इतनी परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं है। शहजाद उठो प्लीज। अब जल्दी जवाब दे दो यार, मेरी नीज में पेन हो रही है। शहजाद उठो। हाँ, पहले तुम्हारा जवाब। शहजाद लोग देख रहे हैं, उठो प्लीज। लगता है तुम्हारा जवाब ना में है, इसलिए तुमने रिंग नहीं ली। शहजाद देखो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम जानते हो कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन तुमने कहा था ना नीलम कि तुम शादी इस वजह से नहीं करना चाहती कि शादी के बाद तुम्हारा हस्बैंड तुम पर पाबंदियां लगाएगा। लेकिन मुझे तो जानती हो ना तुम कि मैं शादी के बाद तुम्हें काम से मना नहीं करूंगा। तो फिर मसला क्या है?
शहजाद, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम ये सब करोगे। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। और एक्चुअली शहजाद, मैं मुझे तुम्हारा जवाब नहीं चाहिए। तुम घर जाओ, अच्छे से सोचो, उसके बाद जवाब देना। देखो नीलम, मैं बहुत पसंद करता हूं तुम्हें, लेकिन एक बात की तुम फिक्र बिल्कुल मत करना। किस बात की? यही कि अगर तुम्हारा जवाब ना हुआ तो फिर भी हम ऐसे ही दोस्त रहेंगे जैसे हैं। अच्छा ठीक है, अब घर चले? हाँ चलो। शुक्रिया। डैड, मॉम कहाँ है? बैठो। वो अपनी दोस्त मृदा के घर गई है। डैड, मॉम मंगनी के बजाय निशा से मेरी शादी करना चाहती है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ जब फरी की माँ राजी नहीं है? जब मैं राजी हूं, फरी राजी है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि हमारी माएँ राजी नहीं है? और फिर आप भी तो राजी है ना? तुमने देखा नहीं, परवीन ने कितने सख्त लहजे में मुझसे कहा कि बेटियों की शादी का इख्तियार सिर्फ उसी के हाथ में है। वो उन्होंने गुस्से में बात की हो, मैं जानता हूं। अगर आप कोई फैसला करेंगे तो वो आपके साथ खड़ी होंगी, इतना तो मैं समझ गया उन्हें। ठीक समझो, ऐसी है परवीन। मैं समझाऊंगा तो शायद राजी भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी मॉम को कौन समझाएगा? अब देखो वो निदा से क्या मामला तय करके आती है। डैड, मैं कुछ नहीं जानता। फरी से शादी करना मेरी इज्जत बन गई है, और मॉम को मैं ये शादी करके दिखाऊंगा। आप बस वादा करें कि मेरा साथ देंगे और मेरी मदद करेंगे। वादा करता हूं तुमसे कि तुम दोनों के लिए जो कर सका जरूर करूंगा। तो फिर ठीक है डैड, आप बस अपना वादा याद रखेंगे। अरे नीलम, अच्छा हुआ तुम आ गई। एक काम करो, मुझे अपने कपड़े दे दो, मैं जल्दी से इस्त्री कर देती हूँ। मुझे नहीं जाना शादी में। क्यों यार, फरी भी नहीं जा रही, तुम तो चलो मेरे साथ। क्यों? फरी क्यों नहीं जा रही? यार आज घर में इतना कुछ हुआ है। जवेड़ी आंटी आई, फरी आई थी चेक लेके, उन्होंने चेक फरी के मुंह पर मारा। फिर अब्बा है, उन्होंने दानियाल और फरी की बात पक्की कर दी, लेकिन जवेड़ी आंटी ने मना कर दिया। बहुत अच्छा हुआ कि मैं घर पर नहीं थी, वरना उस जवेरिया बेगम के साथ बहुत बुरा होता। तो पता, अम्मा नहीं जाना चाह रही, लेकिन वो सिर्फ सलमा खाला की वजह से मजबूर है। और मेरा भी कोई दिल नहीं कर रहा, लेकिन खाला ने 2-3 बार बुलाया, इसलिए जा रही हूँ। जब अम्मी का दिल नहीं है जाने का तो क्या जरूरत थी? यार नीलम, करना पड़ता है ना मोहल्ले वालों के लिए, और सलमा खाला तो फिर अपनी है। नीलम, एक बात बोलूं? बोलो। तुम्हें सलमान भाई की शादी में जाना चाहिए। क्यों? देखो, तुम उनकी शादी में जाओगी तो उन्हें इस बात का यकीन होगा ना कि तुम उनसे मोहब्बत नहीं करती। मैं सलमान से मोहब्बत नहीं करती और ये बात वो जानता है। ये बात मैंने उसे 1 नहीं 100 बार बताई है। नीलम, झूठ अगर 100 बार भी बोला जाए ना, वो झूठ ही रहता है, सच नहीं बन जाता। मेरी इस बात पे गौर जरूर करना।
क्या हुआ? दुख हो रहा है ना? हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया नीलम? सलमान भाई बार बार अपना हाथ आगे बढ़ाते रहे और तुम उन्हें ठुकराती रही। काश अब्बू हमारी जिंदगी में पहले ही आ गए होते तो मुझे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं देनी पड़ती और मेरा अमीर होने का ख्वाब भी पूरा हो जाता। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने सलमान की मोहब्बत को हमेशा सिर्फ इसीलिए ठुकराया क्योंकि अगर मैं शादी कर लेती तो फिर ये घर कौन संभालता। नीलम, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी सलमान भाई से कहो ना तो वो गुड़िया के बजाय तुमसे शादी कर लेंगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ। आहिस्ता बोलो फरी, कोई सुन लेगा। और मैं नहीं चाहती कि बात कभी भी सलमान को पता चले कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। आप रो रही हैं? वो मुझे मेरे घर वालों की याद आ रही थी। इस पे रोने की क्या बात है? आपका मैका कौन सा दूर है? चले मैं छुड़ाता हूँ। नहीं, अभी नहीं जा सकती। अगर अभी चली गई तो घर वाले परेशान हो जाएंगे, समझेंगे कि हमारे बीच झगड़ा हुआ है। तो मैं कभी आपको जाने ही नहीं दूंगा। आपकी मुस्कुराहट बहुत ही खूबसूरत है। एक बात कहूँ, आप मुझे आप नहीं तुम कहा करें। दरअसल आज हमारी पहली मुलाकात है, इसीलिए। अच्छा, ये आपके लिए शादी का तोहफा, प्लीज पहन कर दिखाइए, पहन के दिखाइए। आप खुद ही पहना दीजिए। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये कंगन आपके। मेरा मतलब है तुम्हारे हाथों पे। हेलो। अरे जवेरिया, हाँ मैं तुम्हें ही कॉल करने लगी थी। अच्छा हुआ तुमने खुद ही कॉल कर ली। निदा, इससे क्या फर्क पड़ता है फोन तुमने किया या मैंने किया, बात तो एक ही है। अच्छा ये बताओ तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, अभी ब्रेकफास्ट किया, फिर सोचने लगी कि शॉपिंग का ही प्लान कर लूं। अब मंगनी में दिन ही कितने रह गए। मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया था ये कहने के लिए कि तुम रेंट के अपार्टमेंट में क्यों रह रही हो, हमारे घर शिफ्ट हो जाओ, ये घर भी तो तुम्हारा अपना है। अरे जवेरिया, कोई मसला नहीं है, थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर, लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल है। समझो तुमने कह दिया और मैं आ गई। निदा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब हम साथ रहेंगे तो हमारे बच्चों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और उनका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, स्पेशली दानियाल और निशा का। अब
हाँ, आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो। लेट मी डिस्कस दिस विद नबील एंड निशा। मैं उनसे बात करके ही तुम्हें कोई जवाब दे सकूंगी। हाँ श्योर, तुम उनसे डिस्कस कर लो। मुझे तुम्हारा जवाब हाँ में चाहिए। इसी तरह तो हम अपना नेक्स्ट प्लान एग्जीक्यूट कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। मैं दोनों से आज ही बात करके तुम्हें बता दूँ। अच्छा चलो, मैं अब फोन रखती हूँ। ओके, बाय बाय। मॉम, इतनी सुबह सुबह किससे बात कर रही? मैं निदा से बात कर रही थी बेटा। मैंने उसको कहा कि वो नबील और निशा को लेके हमारे घर शिफ्ट हो जाए। ये तो आपने अच्छा किया, लेकिन मॉम। क्या हुआ सारा? अभी तो तुम इतनी खुश हो रही थी, अभी मुंह क्यों उतर गया तुम्हारा? मैं दानियल भाई के बारे में सोच रही थी। मुझे लगता है कि उन्हें आपका ये डिसीजन अच्छा नहीं लगेगा। क्या आपने डैड से मशवरा किया है? मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जो मुझे सही लगा वो मैंने कर लिया, एंड आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन। मॉम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टॉप इट सारा, आई डोंट वांट एनी आर्गुमेंट ऑन इट। अब अगर वक्त आ ही गया है तो मेरा ख्याल है कि हम किसी नतीजे पे पहुंच ही जाएं। जी अब्बू, जब दानियाल और फरीक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हमें उन दोनों को मिलाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। हम दोनों का ख्याल ये है कि तुम दोनों का खुफिया निकाह कर दिया जाए।